श्लोक भगवद्गीता 2.11 श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो और फिर भी तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो। वास्तव में जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वे न जीवित व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं और न मृत व्यक्तियों के लिए। प्रसंग। यह श्लोक उस समय कहा गया जब अर्जुन युद्ध से पहले मोह और शोक में डूब गए थे। अर्जुन ने अपने ही परिवारजनों और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस युद्ध से उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि केवल विनाश और दुख मिलेगा। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उनके इस मोह का कारण अज्ञान है। श्लोक की व्याख्या। 1. अशोच्यान, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। 2. अन्वशोचा, तुम शोक कर रहे हो। 3. प्रज्ञावादान, ज्ञान की बातें। 4. भाष्य, तुम बोल रहे हो। 5. गतासून, जो प्राण त्याग चुके हैं। 6. अगतासून, जो प्राण त्यागने वाले नहीं हैं, अर्थात जीवित हैं। 7. न अनुशोचन्ति पंडिता, ज्ञानी लोग इनके लिए शोक नहीं करते। श्लोक का तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति शरीर के नाश और आत्मा के अमृतत्व को समझते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित व्यक्ति के लिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर वे वास्तव में ज्ञानी हैं तो उन्हें इस तरह के मोह और शोक से ऊपर उठना चाहिए। श्लोक का आधुनिक संदर्भ। आज के जीवन में भी हम कई बार ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं जहां हम अपने प्रियजनों के दुख, असफलता या मृत्यु पर अत्यधिक शोक करते हैं। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मा अमर है। हमें अपने कर्तव्य को धर्म के अनुसार निभाना चाहिए और मोह या शोक के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। कथा। अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण की शिक्षा। 1. अर्जुन की स्थिति। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जब अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है। उसे लगता है कि यदि वह इस युद्ध को लड़ेगा तो उसके परिवार का नाश हो जाएगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मैं अपने ही भाई बंधुओं का वध कैसे कर सकता हूँ? इससे तो मुझे नरक ही मिलेगा। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। 2. श्री कृष्ण की मुस्कान और उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस स्थिति को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। आत्मा न तो मरती है और न ही जन्म लेती है। आत्मा अमर है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति ज्ञानी है वह शरीर के नाश और आत्मा के अमृतत्व को समझता है, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति किसी के मरने या जीवित रहने पर शोक नहीं करता। 3. आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का स्वरूप समझाते हुए कहा, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। जिस तरह पुराने वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जो हुआ है वह होना ही था, जो हो रहा है वह हो ही रहा है और जो होगा वह होकर ही रहेगा। इसलिए तुम अपने कर्म पर ध्यान दो। 4. अर्जुन का मोह नष्ट होता है। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर अर्जुन का मोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसे समझ में आ गया कि वह आत्मा है न कि शरीर। उसे यह भी समझ में आया कि युद्ध करना उसका धर्म है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब मैं अपने मोह को त्याग कर अपने धर्म का पालन करूंगा। अब मुझे कोई शोक नहीं है। उदाहरण, कहानी, मॉडर्न सिचुएशन। राहुल की असफलता और ज्ञान। राहुल एक होशियार लड़का था, लेकिन जब उसकी परीक्षा के परिणाम आए तो उसे उम्मीद से कम अंक मिले। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि अब उसका भविष्य खराब हो जाएगा। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, जीवन में सफलता और असफलता आती जाती रहती है। जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। आत्मा अजर अमर है, इसीलिए तुम्हारा अस्तित्व इस असफलता से खत्म नहीं होगा। राहुल ने अपने पिता की बात को समझा और नए उत्साह के साथ पढ़ाई शुरू की। अगले साल उसने टॉप किया और जीवन में आगे बढ़ा।
इससे राहुल ने सीखा कि सफलता और असफलता जीवन के हिस्से हैं। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। सीख 1, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। 2, ज्ञानी व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से परे होता है। 2, सफलता और असफलता से ऊपर उठकर कर्म पर ध्यान दो। 4, मोह और शोक से बचो। 5, जीवन में संतुलन बनाए रखो। निष्कर्ष, भगवत गीता के इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझना चाहिए। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। ज्ञानी व्यक्ति शरीर के नाश पर शोक नहीं करता, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो।